समोल्लास में एक ऑब्जेक्शन किया है, आपत्ति व्यक्त की है कि स्वामी दयानंद जी ने विवाह का उत्तम समय लिखा है 24 वर्ष की लड़की 48 वर्ष के पुरुष का जोड़ा सही है। दास ने ऑब्जेक्शन किया कि ये ना कभी हुआ ना हो सकता, ये कभी संभव था ना है, तो ये गलत विचार हैं दयानंद जी के, ये बिल्कुल मान्य नहीं है। गर्भ धारण करते ही पुरुष अपने वैसे चला जा कहता है और वह एकली बालक पाला, ये तो जो है ना पाप है। दयानंद जी कहता है कि फिर तो विवाह भी पाप है। अरे तेरा गजब हो, ये कहाँ थे विवाह और कहाँ ये दुष्कर्म। इन्होंने किसी कल्याण से कुछ लेना देना नहीं, इन्होंने तो सत्यार्थ प्रकाश और दानंद चाहिए बस। इस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ के आग लग जाए समाज में, इतने गंदे विचार लिख रखे, ऐसे पशु जैसे कर्म का समर्थन कर रखा है नियोग का। और फिर क्या लिखा है, कहते पुनर्विवाह नहीं करना विधवा का। प्रश्न है विवाह का समय और प्रकार कौन सा अच्छा है। 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम है। पहले ये दिखाते हैं इसी सत्यार्थ प्रकाश के समोल्लास नंबर 7 में। देख कैसा कलाबाजी है दयानंद की। प्रश्न किसी ने करा कि ईश्वर साकार है व निराकार, उत्तर महर्षि का निराकार। ठीक है, अगले ही पृष्ठ पे प्रश्नकर्ता कहता है क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़वा देगा। महर्षि दयानंद कहते नहीं। तो प्रश्नकर्ता कहता फिर स्तुति प्रार्थना किस लिए करें, क्यों करना। उत्तर महर्षि दयानंद का उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता कहता है फिर क्या है। महर्षि दयानंद उत्तर देता है स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरभिमानता उत्साह और सहायता मिलना, और उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। पहले पृष्ठ पे कह रहा है 154 पृष्ठ पे कह रहा भगवान निराकार है, और दूसरे पृष्ठ 155 पृष्ठ पे कह रहा है सामने ही कि उपासना से पाप तक कटे नहीं। उस पापग्रस्त प्राणी का, पापी प्राणी को भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, और साक्षात्कार फिर निराकार का क्या होगा। अब इसने खुद परमात्मा के ऊपर कटाक्ष कर दिया, और जिन्होंने भगवान मिला नानक साहब जी खुद देख कर आए सतलोक परमात्मा के साथ गैर वापस आए, उसको मूर्ख बता रहा है। महर्षि दयानंद सचमुच इतना बुद्धिहीन था, न उसको वेद ज्ञान था, न उसको खगोल भगोल का ज्ञान था, और न ही वो समाज सुधारक था। ये उनकी पुस्तकों में लिखा था, दास ने पढ़ा और आपके रूबरू कर दिया। उस भागीरथ पंडित जी ने वहां उनसे प्रश्न किया कि आप हुक्का पीते हो और समाज सुधार का ठेका ले रहे हो, क्या वेदों में हुक्का पीना लिखा है। और महर्षि दयानंद कहता है क्या वेदों में हुक्का पीना निषेध है, कहीं दिखा मुझे। अरे वाह मेरे से अपनी बकवाद को आगे डालने के लिए फिर वेद अड़ा दिए। वेदों में कहता, वेदों में नो भी इतना लिखा मत पियो न, फिर इसका मतलब तो कोई ठेका ले रहा समाज सुधार का। कबीर साहब ने पत्थर पूजा आदि का बहुत खंडन किया। महर्षि दयानंद कहता है कि कबीर पंथी तो तकियों की पूजा करते हैं, खड़ाओं की पूजा करते हैं, और ज्योत दीप जलाते हैं, ज्योति यानी हवन, ज्योति भी हवन है घी की, उसकी भी पूजा करते हैं। क्या बोला, पत्थर पूजा से कम नहीं। यानी अपने को विद्वान सिद्ध करने के लिए उस महापुरुष ने जो 400 वर्ष पहले इस दयानंद से वो महान काम किया था, उसको नकारा करके स्वयं महर्षि पाकना चाहा था, भगवान को रिजेक्ट करके। अपने आत्माओं ऐसे व्यक्ति को होए एक कौड़ी को लाल बनाकर सिर पे रख दिया, हमारे गठड़ी बांध के फिरे थे उठाए। अब इन सब की पालिश तार दूंगा और इनको जैसे थे वैसे दिखा दूंगा कि ये ना तो ऋषि थे, ना मैं ऋषि थे,
ये केवल अज्ञानी और भांग पाड़ थे। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महर्षि दयानंद का कोई योगदान नहीं था। इसी सत्यार्थ प्रकाश में इसी बात पर कटाक्ष किया है मुसलमान धर्म के ऊपर कि तुम्हारा खुदा क्या मनुष्य की तरह है जो एक स्थान पर रहता है, तो एक स्थान पर रहने वाला भगवान नहीं हो सकता। तो महर्षि दयानंद का जो अनुभव है वो उनके सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में लिपिबद्ध है और वो टोटली वेद विरुद्ध है। तो ये महर्षि कौन से साइड पे था जो एक भी वेद से ज्ञान नहीं मिलता इसका और वेदों को सच मानता है। वो सत्यार्थ प्रकाश नहीं, वो सत्यानाश प्रकाश है। कितने जीवों का नाश कर दिया, अज्ञान भर दिया, नास्तिक बना दिए, राक्षस बना दिए। ये स्पष्ट कर दिया महर्षि दयानंद जी ने कि अवश्य वाद विवाद करें पर प्यार से करें। और ये दयानंद के चेले सतलोक आश्रम क्रोथा पे हथियार ले आगे मारने खातिर, ये तो राक्षस हो गए, इंसान है। इस सच्चाई को